चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, ए पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब जो पार्टिकल है वो केवल और केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है विद ए वेलोसिटी हुज प्रोजेक्शन vx इज प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट। फिगर गिवन है अपन को, है ना। आई होप कि फिगर दिख रहा होगा, है ना। अज्यूमिंग मतलब फिगर मतलब ये जो अपन को ग्राफ है वो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, ठीक है ना। अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x इक्वल टू 0 एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, मतलब जो पार्टिकल चालू हो रहा है वो इनिशियली कहाँ से चालू हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 से, मतलब ओरिजिन से चालू हो रहा है, ठीक है। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट फॉर द, पहला तो है एक्सेलरेशन का, फिर है x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो अपन को 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और एक ग्राफ है अपने पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और अपन को प्रोवाइडेड है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। और एक बात अपन को पता है कि अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर अपन को पता है तो अपन को उसकी कंप्लीट मोशन पता होती है ना। तो यहाँ पे देखो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, है ना। जिससे कि क्या है, विजिबल हो जाए। 0 से चल रहा है यहां तक, और फिर यहां से ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, और फिर यहां से ये इस तरीके से है, और यहां से ये कुछ इस तरीके से है। और फिर यहां से कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ऐसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, पहले एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाना है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम मतलब अगर अपन को वीटी ग्राफ गिवन है तो उसकी जो स्लोप होती है वो होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें अगर मैं स्लोप देखूं तो देखो 0 से लेके 1 तक की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्लोप है कितनी, 1 डिवाइड बाई 1, मतलब यहाँ पे ये एंगल जो है वो 45 बन रहा है। तो 0 से 1 तक के लिए जो एक्सेलरेशन है मतलब dv बाय dt दैट इज कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1, है ना। स्लोप अपने पास इतना है। इसके बाद में 1 से लेके 3 तक के लिए, 1 से लेके 3 तक हॉरिजॉन्टली है, मतलब वेलोसिटी कभी भी बढ़ नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ एक्सेलरेशन हो गया 0, ठीक। अब इसके आगे देखो 3 to 6 जो वेलोसिटी है वो एक लीनियरली घटती जा रही है, और लीनियरली अगर घटती जा रही है तो मैं किसी भी एक टाइम स्पैन के लिए देखूं तो एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट, और दैट विल बी नेगेटिव, ऑब्वियस से बात है। तो ये देखो ये 1 और ये 1, तो ये एंगल अपने पास कितना बन गया 40, इसका मतलब ये एंगल बन गया अपने पास 135। तो 135 के लिए एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1, दैट इज माइनस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन बन गया कहां से कहां तक के लिए, 3 से लेके 6 तक के लिए, ठीक है। इसके बाद 6 से वापस से अगर मैं 7 की बात करूं तो वापस से अपने पास वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे अगेन पॉजिटिव बनेगा। तो ये एंगल देखो कितना हो जाएगा, tan थीटा की बात कर रहे हैं अपन, ऑब्वियस सी बात है। यहां से यहां तक ये अपने पास वेरिएशन हो गया 2 का, और यहां से यहां तक हो गया ये 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो गया दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब जैसे जैसे अपन ने एक्सेलरेशन लिखा है वैसे वैसे अपन इसमें प्लॉट भी कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे बनेगा, ये है अपने पास टाइम एक्सिस, और ये हो गया अपने पास एक्सेलरेशन एक्सिस, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस तरीके से, परफेक्ट। तो देखो शुरुआत में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कहाँ पे है, 1 मीटर पर सेकंड पे,
इस तरीके से कांस्टेंट है 0 से 1 के लिए, ठीक। उसके बाद एक्सेलरेशन हो गया 0, सडनली एक्सेलरेशन हो गया 0, मतलब यहां पे, और यहां से लेके मतलब ये हो गया अपने पास 1 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और कांस्टेंट है अप टू 3 सेकेंड, ठीक। तो ये अपने पास हो गया 3 सेकेंड का। इसके बाद 3 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक अपने पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है और माइनस में 1 है, -1, ऐसे कुछ 3 से 6 सेकेंड, दैट इज प्लस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं इसको नीचे बढ़ा लेता हूं, और लास्ट अपने पास 6 to 7 अगेन पॉजिटिव बन गया, लेकिन ये है 2 मतलब इसका जस्ट डबल 6 to 7, इस तरीके से 6 to 7 सेकेंड, और यहां पे जो एक्सेलरेशन है इसका ये अपने पास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब अपन को ग्राफ बनाना है किसका, एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए अपन को चाहिए, जैसे अपन वेलोसिटी लिखते हैं v इक्वल टू ds डिवाइड बाय dt, तो s हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ v dt। इसका मतलब जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट विल प्रोवाइड अस द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो, अगर मैं एक्सिस के साथ चलता जाता हूं, टाइम एक्सिस के साथ, तो जो एरिया अंडर द कर्व है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। कब तक, 4 सेकंड तक, 4 सेकंड तक कंटिन्यूअसली एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाएगा। फिर 4 सेकंड के बाद में एरिया अंडर द कर्व जो बढ़ चुका है उसमें से अब सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, है ना, और कंप्लीटली यहां पे आके अपने पास जो बचेगा, अगर हो सकता है कि जो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव हो जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, वो अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो नेट में फाइनली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे बनेगा, अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं, है ना, तो एरिया अंडर द कर्व देखते हैं अपन शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो अपने पास एक तो ये ट्रेपेजियम बना हुआ है और एक ये ट्राइंगल बना हुआ है ना। तो ट्राइंगल जो है वो नेगेटिव एरिया है और जो ट्रेपेजियम है वो अपने पास पॉजिटिव एरिया है। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 4 + 2 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, तो ये हो गया अपने पास 3 मीटर। ये तो हो गया पॉजिटिव का, माइनस इसी में लिख देते हैं अपन, माइनस हाफ, बेस कितना हो गया 7 - 4 = 3, मल्टीप्लाई हाइट कितनी हो गई 2, तो ये अपने पास हो गया 3 - 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो है वो मोशन करते हुए आगे जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, फिर एक इंस्टेंट पे रुकता है और वापस पलटता है, और वापस से पलटते हुए कहां पे आता है, वो आ जाता है अपने पास वापस से 0,0 पे, ओरिजिन पे। मतलब नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो नेट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में अपन को जो ट्रेवल्ड पाथ है वो निकालना है। तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक गया, वो 3 मीटर तक, मतलब जो पॉजिटिव एरिया है दैट इज पॉजिटिव एरिया, तो 3 मीटर तक पॉजिटिव में आगे तक गया और वापस से वापस 3 मीटर आ गया, इस वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। अब अपन को इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ में देखो कैसे प्लॉट कर पाएंगे, मेरे को पहले चाहिए एरिया अंडर द कर्व 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक अपने पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा अपने पास पैराबोलिक, है ना। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा आ रहा है देखो यहां से, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t², पॉजिटिव t², है ना। तो कैसा आएगा देखो,
जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखें। ये अपने पास हो गया एक्स एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस, और ये अपने पास हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। अब अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, शुरुआत में 0 से लेके 1 तक वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अपने पास जो पैराबोला आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा अपन छोटा बना लेते हैं, चलो बना लेंगे अपन। ये आएगा पैराबोला, ठीक है। कितने तक? 1 सेकेंड तक। और 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब हुआ ये हुआ 1 और 1, है ना। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस और हाइट हो गया 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/2, दैट इज 0.5 मीटर 1 सेकेंड में, ठीक है। अब वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है ना, अगर वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब जो अपना ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा। कितनी देर तक? जब तक कि वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट, है ना। और वेलोसिटी कांस्टेंट कहां तक है? देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 सेकंड तक, और 3 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो कितना गया? देखो, ये तो 1/2 मीटर तो यहाँ पे हो गया था, और ये एरिया अंडर द कर्व और अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया अपने पास? साइड हो गई 2 और ये हो गया 1, तो 2 + 1/2, 2 + 1/2 हो गया अपने पास 2.5। कितने सेकंड में? दैट इज इन 3 सेकंड। अब क्या होगा? अब देखो, अब जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -t। और अगर वेलोसिटी -t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू -t²। इसका मतलब अब जब पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड आएगा, है ना। और कब तक डाउनवर्ड आता जाएगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी बढ़ता जा रहा है, मतलब एरिया अंडर द कर्व तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहां तक बढ़ता जाएगा? 4 सेकंड तक, है ना। उसके बाद में कम होना चालू होगा। तो 4 सेकंड तक अपने पास जो पैराबोला आएगा वो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ आएगा, ऐसे। तो 4 सेकंड पे पैराबोला का मैक्सिमा आना चाहिए, और 4 सेकंड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाना चाहिए? 0.54, तो 3 मीटर। मतलब मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना? 3 मीटर, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको अपन थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद अब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यहां पे रुक गया, मतलब ऐसे चला फिर रुका, अब वापस पलटेगा वो। अब जब वापस पलटेगा, वापस से रिटर्न करेगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट घटता जाएगा। और यहां पे भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कब तक घट रहा है? देखो, 6 सेकंड तक। और कौन सी इक्वेशन के हिसाब से पढ़ रहा है, घट रहा है? जिस इक्वेशन के हिसाब से यहां पे घट रहा था उसी इक्वेशन के हिसाब से यहां पे भी घटेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, सेम। तो ये जो पैराबोला है ये कंटिन्यू रहेगा कब तक? 6 सेकंड तक। ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे, है ना, 6 सेकंड तक। उसके बाद मतलब 6 सेकंड में अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टोटल, ये कितना आ गया? देखो, ये अपने पास हो गया बेस 1 और हाइट हो गया 2, तो 1 मीटर। इसका मतलब ये वाला जो 6 मीटर पे आएगा ना, 6 मीटर पे जो आएगा वो आ जाएगा 1 मीटर पे, यहाँ पे 2.5 एंड दैट इज 1 मीटर। यहां तक ये वाला पैराबोला रहने वाला है, ठीक। इसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट है वो वापस से, मतलब जो वेलोसिटी है वो कैसे, सॉरी एक्सेलरेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव। और वेलोसिटी जो है
वो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी, फिर रुकी, है ना, मैक्सिमम पहुंची। अब वेलोसिटी जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब रुकने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है ना। तो अब जब रुकने की कोशिश कर रहा है वो, तो कहां पे जाकर रुकेगा, 7 सेकंड पे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए 0। मतलब ये कुछ इस तरीके से पैराबोला आना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस टी स्क्वायर। मतलब जो पैराबोला होगा वापस से वो माउथ अपवर्ड की तरफ जाएगा, और ये कुछ 7 सेकंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट वापस हो जाने वाला है 0। और ये वाली जो सेकंड है ये हो जाएगी अपने पास 6 सेकंड। तो इस तरीके से अपने पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा, मतलब इसका, ठीक है। अब चाहिए अपन को डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो डिस्टेंस देखो, 0 से लेके यहां तक तो जो ग्राफ है वो तो सेम रहने वाला है ना। अब डिस्टेंस जो है वो कभी भी घटते नहीं है। इसका मतलब ये जो कर्व आया है, ये वाला जो कर्व आया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में, ये कंप्लीटली मिरर इमेज हो जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब ये कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो ऐसे ही बनेगा। तो ये वाला जो नीचे वाला ग्राफ है, ये जो नीचे आ रहा है, ये वापस से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, और कहां पे, टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी मेजर की थी, 6। तो ये जो एरो है ये अपने पास पहुंच जाएगा कहां पे, 6 मीटर पे, है ना। तो देखो 0 से लेके यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का कर्व कैसा रहने वाला है, सेम। इसके बाद में जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो कंप्लीटली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली मिरर इमेज होता हुआ ऐसे। अगर मैं इस 6 सेकंड को आगे की तरफ बढ़ाता हूं, तो ये 1 मीटर बचा ना, तो ये अपने पास बचेगा 5 मीटर, और ये आ जाएगा अपने पास 6 मीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे जाते हुए, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व, फिर ये वाला कर्व, फिर ये वाला कर्व, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व बनाऊंगा तो ये वाला ऐसे ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ग्राफ दोनों के दोनों बना पाएंगे, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लस डिस्टेंस वर्सेस टाइम, दोनों ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे, ठीक।